आपके इंतजार बनेगी ना बीजेपी की सरकार बनेगी, स्पष्ट। बहुत ही आदरणीय पार्टी के जिला प्रधान सजन जी पलाली, अध्यक्ष पार्टी, आज ये मीटिंग बुलाई गई पार्टी का जो आज इलेक्शन है हरियाणा का, पार्टी का जो उम्मीदवार मेरे को बनाया, सबसे पहले तो मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आदरणीय डॉक्टर साहब का, पूरी बीजेपी पार्टी का, और धन्यवाद करता हूं मैं आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने मेरा नाम रखा डॉक्टर साहब के आगे कि भी राजदीप को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। तो मैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और फिर से मेरे को एक जिम्मेवारी पार्टी ने दी, डॉक्टर साहब ने दी। अब वो जिम्मेवारी मेरी नहीं है, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो दूषण जी हैं, चाहे वो डॉक्टर साहब हैं, या मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता। अगर कोई कर सकता है तो वो संयुक्त प्रयास होता है, वो आप लोगों का प्रयास होगा, आप लोगों का आशीर्वाद होगा, आप लोगों का जो भी समर्थन मेरे को मिलेगा, और जो भी जिम्मेवारी मेरे को चाहे पार्षद के रूप में जनता ने मेरे को दी या विधायक के रूप में जनता ने दी, जो मेरे से संभव हो सका मैंने आप लोगों की सेवा करने का काम किया। और जब 5 करोड़ रुपए लगा के टिकट लेके आएगा तो आप मान के चलना वो सेवा नहीं करेगा, लेकिन जो मेहनत से टिकट लेके आया वो 100% आपकी सेवा करेगा और आगे भी करेगा। मेरे से भी बहुत सी गलतियां हुई, लेकिन आदमी गलतियों से ही सीखता है कि भी चुनाव लड़ना है और जोर शोर से लड़ना है। डॉक्टर साहब ने एक ही बात कही थी, चुनाव लड़ना है और केवल जीत के लिए लड़ना है, और कोई रास्ता नहीं है। जब रास्ते सब बंद हो जाते हैं तो चुनाव कोई आगे होती है तो उसको तोड़ के पार कर देते हैं। तो आप लोग बहादुर हो, बुजुर्ग हो, नौजवान साथी हो, मातृशक्ति हो, हम इस दीवार को तोड़ देंगे और इस 100% दादरी की सीट जेजेपी 100% जीतने जा रही है आप लोगों के आशीर्वाद से। जब आपने एक मीटिंग को जनसभा के रूप में बदल दिया। आगामी 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश की असेंबली के जो चुनाव आपके बीच में आने जा रहे हैं, इसी चुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए इस चुनाव पर कैसे विजय श्री प्राप्त की जाए, कैसे मिलकर के हमें संघर्ष करना है, कैसे मिलकर के इस लड़ाई को विजय श्री में बदलना है, समस्याओं से आपको निजात दिलाने की। और ये संभव तभी हो पाएगा जब आप सब लोग मिलकर के अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग दे करके राजदीप फोगाट जी को राज्य की विधानसभा का सदस्य बना करके यहाँ से भेजने का काम करें। दिल्ली में हमारा आजाद समाज पार्टी काशीराम जी का निर्णय किया है। आजाद समाज पार्टी काशीराम जी की विचारधारा पर चलने वाला राजनीतिक दल है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में काशीराम जी के सोच को लेकर के आगे बढ़ने का निर्णय किया है। कुमारी बहन मायावती जी ने, जिसे अपने स्वार्थवश नजरअंदाज कर दिया था, उसको पुनः आप लोगों के बीच में जीवित करने का काम का बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो वो चंद्रशेखर जी आजाद ने उठाया। जो मायावती ये कहती थी कि मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को अपनी विरासत सौंपने का काम नहीं करूंगी, उन्होंने अपने ही भतीजे को पार्टी का चीफ कोऑर्डिनेटर बना करके एक तरह से पूरी जिम्मेवारी उसे सौंपने का काम किया और नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया। आज इसी वजह से दलित का, पिछड़े का, कमेरे का जो नौजवान था, जिसे बीएसपी से एक आस और उम्मीद थी, वो निराशा में तब्दील हुई और उन्होंने एक होनहार नौजवान
चंद्रशेखर आजाद को आगे करके उस लड़ाई को लड़ने का निर्णय किया। आज वो इस संघर्ष में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सौपन स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने और स्वर्गीय काशीराम जी ने देखे थे, अब हरियाणा प्रदेश में हम मिलकर के उसे फलीभूत करने का काम ही नहीं करेंगे, पूरे देश में उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। एक आदमी छाती पे हाथ मार मार करके कहता था, अब की बार 400 पार, ये मोदी की गारंटी है। आपने देखा कि कहां गई वो मोदी की गारंटी और कहां गए वो 400 पार के दावे। ये तो थोड़ी सी कमी उड़ीसा में रह गई, अन्यथा तो राज बनाने के लाले पड़ जाते। आज उसी तरीके की बात कांग्रेस पार्टी के लोग घरों में बड़ी बड़ी करते हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सौपन देखते हैं और वो कहते हैं अब की बार 70 पार, कई जगह तो 80 पार के नारे भी लिख रखे हैं। ये नारे तो पिछली बार खट्टर साहब ने भी लगाए थे, परंतु गए कि नहीं यमुना पार बिना हमारे राज बना कि नहीं बना। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इसी तरीके से ये 70 पार की बात करने वालों की भूख भी बहुत जल्दी निकलने वाली है। आज जो 50-50, 60-60 कैंडिडेट एक एक जगह से इनके खड़े हैं, किसी दूसरे की दरकार नहीं, वो ही इनकी मंजी ठोकने का काम करेंगे। कांग्रेस के लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। इनकी रोजाना जूतियों में खीर बटती है। और आपने देखा है जो राजनीतिक दल दिल्ली के पड़ोस में हरियाणा प्रदेश होने के बावजूद 11 साल में अपना राजनीतिक संगठन खड़ा नहीं कर पाया, अपने जिले के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष तक नहीं बना पाया, वो राज बनाने के ख्वाब देख रहा है। राज तो उनका बनता है जो संगठन की दृष्टि से मजबूत हो और मजबूत होकर के जो लड़ाई लड़ना जानता हो। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इसलिए आपसे गुजारिश और विनती करने के लिए आया हूं कि आज जो ये कोई 6000 पेंशन देने की बात करता है, कोई 7500 देने की बात करता है, कोई 500 रुपये में सिलेंडर की बात करता है, और इसी तरीके से सत्ताधारी राजनीतिक दल के लोग भी लगातार लॉलीपॉप बांट रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए रोजाना नई नई घोषणाएं करने का काम करते हैं कि और अपने बीच से ऐसे होनहार साथी जो सदैव आपके दुख सुख में आपके भागीदार रहे हैं, इन्हें चुन करके भेजने की यही विनती और निवेदन करने के लिए आपके बीच में हमारा जनसंपर्क अभियान तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हमने तो शुरू कर दिया था। पहले भी मैं दादरी के अनेक गाँव में आकर के जनसंपर्क आज तो पूरे हल्के के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। इस गठजोड़ के बाद ये पहली मीटिंग है जिसमें उत्साह आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आज दलित समाज का, गरीब तबके का जो नौजवान, जिसे मायावती जी से बहुत सारी उम्मीदें थी, वो उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई। इसी वजह से एक होनहार नौजवान को देश का यूथ आगे लेकर के आया और उसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बना करके भेजा है। आज उसमें पूरे देश का नौजवान जो है वो विश्वास करता है। हमारी 2 तारीख को बीएससी की मीटिंग है, तब तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसमें हमें उम्मीदवारों की सूची घोषित करेंगे। कैसे लोगों को जाएँ हमारे से टिकट के लिए आवेदन करेंगे, प्राथमिकता देंगे, यूथ को प्राथमिकता देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें हरियाणा प्रदेश की जनता ने तय करके बता दिया। एक तरफ 20 विधायक जिनकी पार्टी में हम छोड़ करके आए थे वो 1 पर आ गए, और दूसरी तरफ हमारे पास एक भी नहीं था, वो 10 पे पहुँचा। हर राजनीतिक दल
बात की पूर्ति करने के लिए ही प्रयास करता है कि सभी छत्तीस बिरादरी का समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद उसे मिले। आज जो कांग्रेस में 40-40 अभी आप जो कह रहे हो वो वहाँ टिके रहेंगे क्या पिछली बार टिके रहे थे? क्या इस तरीके से भाजपा में जो टिकट मांग रहे हैं वो सारे वहाँ टिकेंगे? हम अपना काम कर रहे हैं। प्रजातंत्र में ये फैसला करना जनता जनार्दन का काम है। वोट की ताकत जो वो है लोगों के पास, फैसला उन्होंने करना है। आप घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। हमारे जहन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रदेश के कमेरे वर्ग के लोगों के लिए, किसान के, गरीब के, मजदूर के, छोटे दुकानदार के, कर्मचारी, इससे सीधे तौर पर उनको लाभ मिलेगा।